हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कंप्यूट द बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने कह दी कि वाटर की 100 लीटर है। अब जब मैंने इसके प्रेशर को बढ़ाया, तो पहले 100 लीटर थी, जब मैंने इसके प्रेशर को बढ़ाया 100 एटमॉस्फेयर से, तो इसकी फाइनल वॉल्यूम ये कह रहे हैं 100.5 लीटर है। अब ये गलत है, बिकॉज अगर मान लो मेरे पास एक कोई वाटर है और इसके ऊपर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज करनी चाहिए। तो इन्होंने गलती से यहाँ पर 0.5 लीटर का इंक्रीज दे दिया है। प्रेशर लगाने पे डिक्रीज होगी, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज इसको चेंज किए बिना तो मैं आंसर दे ही नहीं सकता। और चूंकि चेंज 0.5 का था तो मैं 0.5 लेकर के मैं फाइनल वॉल्यूम को 99.5 लीटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 100.5 तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बॉल पे प्रेशर लगाऊं, वाटर पे प्रेशर लगाऊं और उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए। अब अगर मैं 100.5 को 99.5 कर लूं तो इस चीज के साथ मुझे वाटर का बल्क मॉडुलस निकालना है। अब बल्क मॉडुलस आपको याद हो तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो था। यहां पर जब मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो जो मेरा डेल्टा पी है वो मेरा स्ट्रेस हो जाता था और माइनस डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेन हो जाता था, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी भी लिख लेता था। तो अब अगर यहां पर सारा डेटा गिवन है तो वॉल्यूम की वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम और डेल्टा भी सेम यूनिट में है, तो मुझे इसको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम की वैल्यू -100, डेल्टा पी की वैल्यू 100 एटमॉस्फियर है, तो इसको मैं 1.013 इंटू 10⁻7 पास्कल लिख दूंगा। और अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू 0.5 लीटर है नेगेटिव, इसीलिए मैंने इसको 99.5 किया ताकि यहां पर -0.5 लीटर आए और ये कैंसिल होकर के पॉजिटिव नंबर दे, अदरवाइज जो मेरा बल्क मॉडल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट ही 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल्स आ जाएगी। अब पूछ रहे हैं कंपेयर द बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एयर के लिए अगर मैं देखूं तो एयर चूंकि एक गैस है, तो एयर के लिए PV इज इक्वल टू NRT होता है, जहां पर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो NRT कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू 0, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करूं तो इस टर्म -V डेल्टा P बाई डेल्टा V की वैल्यू P आ जाएगी। यानी कि गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एयर के लिए या किसी भी गैस के लिए आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P होता है। तो इसकी वैल्यू यहां पर 1.013 इंटू 10⁵ हो जाएगी। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही है, तो ऑब्वियसली एयर के लिए जो बल्क मॉडुलस था वो 10⁵ आया और वाटर के लिए 10⁹ के ऑर्डर का आया। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर बाई बल्क मॉडुलस ऑफ एयर करूं तो इसकी वैल्यू कुछ 2 इंटू 10⁴ आ जाएगी। फिर पूछ रहे हैं एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज। तो ऑब्वियसली एयर चूंकि गैस है इसलिए उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा का मतलब है उसका बल्क मॉडुलस बहुत कम होगा। लिक्विड वाटर के लिए बल्क मॉडुलस रिलेटिवली हाई होगा, इसलिए उनका रेशियो हमेशा बहुत बड़ा नंबर होगा। दूसरे टर्म में इसी चीज को समझाने की कोशिश करें तो चूंकि एयर के बीच में जो खाली जगह है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, वो बड़ा है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और बल्क मॉडुलस कम है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी जगह नहीं है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है या उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है और इसलिए रेशियो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर at a depth where pressure is 80 atmosphere given that density at the surface is 1.03 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो अगर मैं डेंसिटी को रो से डिनोट करूं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास होता है, जो कि प्रेशर से वेरी कराने से चेंज नहीं होता, एक तरह से कांस्टेंट होता है। तो अब इसमें इस चीज को दोनों तरफ अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा d बाई डी पी ऑफ रो वी इक्वल टू 0, और इस d बाई डी पी ऑफ रो वी को मैं लिख सकता हूं v डी रो बाई डी पी प्लस रो dv बाई dp इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन आ गया। इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो v डी रो बाई dp इज इक्वल टू माइनस रो dv बाई dp, और इस रो को इधर नीचे ले जाऊं, v को इधर नीचे ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 1 बाई रो डी रो, ये रो है p जैसा दिख रहा है, बाई डी पी इज इक्वल माइनस 1 बाई v डी वी बाई डी पी। और ये जो टर्म है ये 1 बाई बल्क मॉडुलस के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया डी रो इज इक्वल टू रो डी पी अपॉन बल्क मॉडुलस। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बाद तो मैंने क्या किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को कांस्टेंट लिख लिया, उसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वी डी रो बाई डी पी प्लस रो डी वी बाई डी पी इक्वल टू 0 आ गया। उसको टर्म्स को इधर उधर इस तरह से अरेंज किया कि एक तरफ मेरे पास 1 बाई बल्क मॉडुलस आ गया, और वहां से मेरे पास रिलेशन आ गया चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू चेंज इन प्रेशर बाई बल्क मॉडुलस। अब मैं इस चीज को वैल्यू के टर्म में काम करूं तो पहले जो डेंसिटी थी उसकी वैल्यू 1.03 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 थी। अगर मैंने प्रेशर को 80 एटमॉस्फेयर बढ़ा दिया सरफेस पे डेंसिटी 1.03 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी, और प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर थी। और प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर थी, जिसको मैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स लिख सकता हूं। और बॉटम पे कहीं जा करके मेरा जो प्रेशर हो गया वो 80 एटमॉस्फेयर हो गया, जो कि 80 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स हो गया। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो जो डी रो की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो इंटू डी पी बाई बी। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है उस चीज की वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 पास्कल्स है। तो यहां पर जो 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 टाइप का जो प्रेशर चेंज है ये बल्क मॉडुलस के सामने नेग्लिजिबली स्मॉल है। बहुत से लोगों को लगता है यार इतना बड़ा प्रेशर चेंज हो गया तो डीपी कैसे है, लेकिन वो बल्क मॉडुलस के सामने नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो यहां पर मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो डी रो की वैल्यू हो जाएगी 1.03 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 79, बिकॉज मेरा जो चेंज इन प्रेशर होगा वो 80 माइनस 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 और अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 पास्कल, ये 10 टू द पावर ऑफ 3 है। यहां पे मैं चेंज इन डेंसिटी निकाल लूंगा और फिर इस चेंज इन डेंसिटी को मैं पुरानी वाली डेंसिटी में ऐड कर लूंगा, और फिर मैं रो डैश इज इक्वल टू रो प्लस डी रो लिख करके फाइनल डेंसिटी निकाल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। कहने कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फॉर ग्लास स्लैब व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। बल्क मॉडुलस दे दिया, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस v डेल्टा p बाई डेल्टा v है।
तो यहां से माइनस डेल्टा वी बाई वी की जो वैल्यू होगी इसका मॉड बेसिकली डेल्टा पी बाई बी हो जाएगा। यही मेरा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। तो मेरा डेल्टा पी जो है वो 10 एटमॉस्फेयर हो गया, जो कि 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स हो गया करीब करीब। और बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास जो है वो 37 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 हो गया। तो डिवाइड करके फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑफ एन एज या ऑन एन एज जो भी कह लो व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। तो ये बिल्कुल सिमिलर सा सवाल हो गया। माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस लगाऊं, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहां से डेल्टा वी की वैल्यू माइनस वी डेल्टा पी है सॉरी डेल्टा पी बाई बी आ जाएगी। अब मेरा जो क्यूब है वो 10 सेंटीमीटर एज का क्यूब है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगी वो 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगी माइनस साइन के साथ। डेल्टा पी इन्होंने बता दिया कि उन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया एक्स्ट्रा, वो 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 है। और बल्क मॉडुलस कॉपर के लिए 140 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 है। तो यहां से मुझको डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर हो जाएगा जो कि मेरा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। उससे हम कितनी मेरी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाई 0.1%। तो बेसिकली अगर मुझे इसको 0.1% कंप्रेस करना है तो मेरा डेल्टा बी नेगेटिव हो जाएगा। तो जो टर्म मेरा माइनस डेल्टा वी बाई वी है उसकी वैल्यू 0.1 बाई 100 हो जाएगी, जो कि 1 बाई 1000 है। अब इस चीज की वैल्यू डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस है, तो यहां से डेल्टा पी की वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 अपॉन 1000 हो गई, जो कि 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 पास्कल्स हो गई। तो अगर मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा तो जो मेरा वाटर है उसकी वॉल्यूम में 0.1% का चेंज हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22 एटमॉस्फेयर के आसपास है। ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, खाली इन्होंने बड़ी सी चीज लिख दी है, अदरवाइज इसको ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एनवेल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड विद अ शेप एज शोन इन द फिगर आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो ये एनवेल हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बहुत हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। फ्लैट फेसेस एट द नैरो एंड ऑफ द एनवेल, ये वाला जो नीचे वाला एंड है, have diameter of 0.5 meter and the wide ends are subjected to a compressional force of 50,000 न्यूटन। तो जब मैंने यहां से दोनों तरफ से 50,000 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इन्होंने इनका मास नहीं दिया, जो कि नेग्लिजिबल ही होगा 50,000 न्यूटन के सामने। डायमंड को इतना भारी तो 5000 किलोग्राम का होगा नहीं। तो यहां पर जो नीचे इन दोनों सरफेसेस हैं इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी 50,000 न्यूटन का ही हो जाएगा। तो बेसिकली मैं 50,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और ये पूछ रहे हैं प्रेशर कितना जनरेट हुआ। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो मेरा हो गया 50,000 और एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, जहां पे डी की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है। तो इसको आप 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर लिख दो और वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय 2 वायर्स ऑफ स्टील। ये वायर ए जो है ये स्टील का बना हुआ है, एंड एल्यूमिनियम वायर बी, ये वायर बी जो है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर्स आर 1 mm एंड 2 mm स्क्वायर। तो AS is equal to 1 mm square, AA is equal to 2 mm square. At what point along the rod should a mass M be suspended in order to produce A equal stress
एंड बी इक्वल स्ट्रेन इन बोथ स्टील एंड एल्यूमिनियम वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली थोड़ा सा जो मेरा ये रोटेशन वाला चैप्टर था, टॉर्क बैलेंस वाला, उस वाले चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है। उसके बाद तो बहुत सिंपल सवाल है। तो मेरे पास ये जो पूरा दोनों एंड हैं, ए से बी के बीच की दूरी है 1.05 है। यहाँ पर बीच में अगर मैं कहीं मास लटकाऊं तो सपोज करो ये वाला एंड, स्टील वाले एंड से इसकी दूरी x है और इस एंड से ये 1.05 माइनस एक्स है। तो इस पॉइंट को सपोज करो मैं c लिखूं, तो टॉर्क अबाउट c अगर मैं 0 करूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि टेंशन इन स्टील वायर इंटू एक्स माइनस टेंशन इन एल्यूमिनियम वायर इंटू 1.05 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से टेंशन इन स्टील बाई टेंशन इन एल्यूमिनियम की वैल्यू आ जाएगी 1.05 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये टेंशन का रेशो आ गया। अब दोनों वायर की लेंथ बराबर है और दोनों वायर का एरिया मुझे पता है। तो एक एक करके करते हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं दोनों वायर में स्ट्रेस बराबर होने चाहिए। ए अगर स्ट्रेस बराबर है तो इसका मतलब टीएस बाई ए एस अपॉन टी ए बाई ए ए की वैल्यू 1 है और ये नंबर हो जाएगा 1.05 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स अपॉन 2। तो सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं दोनों में स्ट्रेन बराबर है। तो स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो यंग्स मॉडुलस से अगर मैं स्ट्रेस को डिवाइड कर दूं तो उसके इक्वल होती है। तो यहां पर अगर मैं टी एस बाई ए एस वाई एस लिख दूं तो ये मेरा स्ट्रेन हो गया डिवाइडेड बाई टी ए बाई ए वाई ए, इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब 1.05 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू वाई एस होल अपॉन एक्स अपॉन 2 इंटू वाई ए। इस चीज की वैल्यू 1 है। अब मुझे वाई एस और वाई ए की वैल्यू यहां मैंने नहीं लिखी, पर मैं बुक में से ढूंढ करके निकाल सकता हूं और इस केस में भी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहे हैं माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर्स। अ मास ऑफ 100 ग्राम, जो कि बेसिकली 1 न्यूटन हो जाएगा करीब करीब, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सपोज करो ए और बी मेरे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हैं, जिनके बीच का गैप सपोज करो मैंने 2L ले लिया है। तो इस तरीके से जो मिड पॉइंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यहां पर mg लटका होगा। मुझे ये डिप्रेशन x निकालना है। तो ये वाली लेंथ L हो गई, ये वाली लेंथ L हो गई। सपोज करो इस वाले पॉइंट को मैं C कह देता हूं और इस वाले पॉइंट को D कह देता हूं, इस वाले पॉइंट को थीटा कह देता हूं। तो इधर मैं दोबारा से ट्राइंगल ACD बनाऊं तो ये साइड L हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको x को L tan थीटा लिख सकता हूं और इस AD को, ये D है, इसको L sec थीटा लिख सकता हूं। ये मेरे पास चीजें आ गई। अब इसको अगर मैं यहां से इस वायर में जो स्ट्रेन पैदा हुआ है उसको निकालना चाहूं तो स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L बाई L, जो कि L sec थीटा माइनस L अपॉन L हो जाएगी, जो कि sec थीटा -1 हो जाएगी। स्ट्रेन से अगर मैं इस वायर में जो टेंशन T है वो निकालना चाहूं तो टेंशन T की वैल्यू T बाई A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। तो यहां से टेंशन T की वैल्यू हो जाएगी YA इंटू
सेक थीटा -1। तो यंग्स मॉडुलस मुझे स्टील का पता ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही है, तो यहां से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर एक टेंशन टी लग रहा है, इधर एक टेंशन टी लग रहा है, और नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो जो टेंशन के ये वाले कंपोनेंट होंगे टी कॉस थीटा वाले, ये आपस में अपने आप को कैंसल कर देंगे, और जो ये वाले कंपोनेंट होंगे टी साइन थीटा वाले, ये दोनों 2t साइन थीटा बन करके ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब इस इक्वेशन में अगर मैं t की जगह पर ya sec थीटा -1 डालूं तो यहां पर मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 2ya साइन थीटा इंटू सेक थीटा -1। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा होता है tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू mg। यहां से tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू mg बाई 2ya आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास थीटा में एक इक्वेशन आ गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए जो कि L tan थीटा है, जो कि 0.5 tan थीटा हो जाएगी, क्योंकि अगर ये a से b के बीच की दूरी 1 मीटर है तो L की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो मुझे कहीं से tan थीटा चाहिए, तो मेरे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग है। मैं इस साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकता हूं, जो कि 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब मैं कॉट थीटा को अगर 1 बाई टैन थीटा लिखूं तो इस चीज की वैल्यू टैन थीटा अपॉन रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगी। ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास टैन थीटा में एक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मैथमेटिकली थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसको सॉल्व करके हम टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑब्वियसली ये एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप ये मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं स्पेशली वो तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं 2 strips ऑफ मेटल्स आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स ईच ऑफ डायमीटर 6 mm। तो रिवेट का डायमीटर दे दिया, तो बेसिकली पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर लूं तो उसका एरिया दे दिया। What is the maximum tension that can be extracted by the riveted strip if shearing stress on the rivet is not to be exceeded by 6.9 into 10 to the power of 7 Pascal? Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता तो इसका मतलब मैं 6.9 into 10 to the power of 7 into पाई डी स्क्वायर बाई 4, इससे ज्यादा मैं लोड नहीं दे सकता हर रिवेट पर। और चूंकि मेरे पास ऐसे 4 रिवेट हैं तो इंटू 4, चूंकि चारों में बराबर बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसलिए इंटू 4 यही है जो मेरा मैक्सिमम टेंशन हो सकता है। ठीक है, एक रिवेट पे जो प्रेशर मैक्सिमम दे सकता हूं वो इतना है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक रिवेट में जो टेंशन लग सकता है वो इतना है। चूंकि 4 रिवेट हैं इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैक्सिमम टेंशन है। तो डी की वैल्यू 6 मिलीमीटर है, पुट करके इसका आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एंड एट वन प्लेस इट इज नियरली 11 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। द वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच इज 1.1 into 10 to the power of 8 पास्कल। तो बेसिकली ट्रेंच है, कोई गड्ढे जैसी चीज है, सरफेस से यहां नीचे जाऊं तो ये 11 किलोमीटर डेप्थ है, जहां पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1.1 into 10 to the power of 8 पास्कल है। वो प्रेशर जो कि सरफेस पे करीब 1.013 into 10 to the power of 5 पास्कल्स होता है। अब ये कह रहे हैं स्टील बॉल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 0.32 मीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इनटू द ओशन एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच। तो बेसिकली जब वो बॉल यहां से यहां आई तो उसका डेल्टा पी मैं निकाल लूंगा।
तो ये 10⁸ के सामने 10⁵ नेग्लिजिबल है, तो मेरा डेल्टा पी करीब करीब 1.1 इंटू 10⁸ पास्कल्स ही होगा। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज द बॉटम। तो फिर वही जो मेरा बल्क मॉडल्स वाला फॉर्मूला था, माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी बाई रादर डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। तो यहां से डेल्टा वी रादर की वैल्यू माइनस वी डेल्टा पी बाई बी हो गई। वॉल्यूम ऑफ द बॉल 0.32 मीटर क्यूब गिवन ही है, डेल्टा पी की वैल्यू मैंने निकाल ही दी, बल्क मॉडुलस स्टील का 160 गीगा पास्कल से, तो यहां से आप डेल्टा बी की वैल्यू निकाल लोगे। इस तरीके से जो भी स्टील बॉल की वॉल्यूम में चेंज होगा वो हम निकाल सकते हैं। इसके साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम खत्म कर लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।